हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है यहाँ से समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले व अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसके सही उत्तर पर 4 अंक मिले व अशुद्ध उत्तर पर 20 अंक की कटौती की गई तो 50 अंक अर्जित किए। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हमें यहाँ से यह ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हम यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा लेकर चलेंगे। मुख्य अवधारणा में हम यहाँ से लेके चलेंगे, हम यहाँ से मान के चलेंगे कि यश को सही अंक सही उत्तर पर माना, सही उत्तर पर हम यहाँ से सही उत्तर है, उस उत्तर कितने हैं, सही उत्तरों की संख्या यहाँ से हम x मान रहे हैं। और गलत उत्तर हम यदि यहाँ से देखें तो गलत उत्तर उसके जो थे या अशुद्ध उत्तर उसने किए थे वह है हमारे पास यहाँ से y, यह है यहाँ से हमारे पास। तो यदि अब प्रश्न के अनुसार देखें तो उसने यदि सही उत्तर पे, प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया, सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हो, सही पर 3 अर्थात 3 गुणा x आ जाएगा। और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो रही है तो 1 अंक हमारे पास, गलत 1 अंक की कटौती हो रही है तो 1 गुणा y, और कटौती हो रही है इसलिए माइनस लगाएंगे। तो इस प्रकार उसने कुल 40 नंबर अर्जित किए हैं। ठीक इसी प्रकार उसने हमारे पास यश ने 50 अंक अर्जित किए हैं। कब किए हैं, जब उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहे हैं और गलत उत्तर पर 2 अंकों की कटौती हो रही है तो माइनस का 2y आ जाएगा। अब यहाँ से इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। इन समीकरणों को हल करने के लिए यहाँ से हम कौन सी विधि लगाएंगे, विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि के अनुसार समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 1 को यदि 2 से गुणा करते समीकरण क्या बन जाएगी, 6x माइनस में 2y और 40 दूनी 80 आ गया। इसी प्रकार दूसरे समीकरण 4x माइनस में 2y बराबर 50 आ गया। अब यहाँ से एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा देंगे, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो गया। प्लस 2y माइनस 2y परस्पर कट जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे, 2x शेष रहेंगे बराबर 80 में से 50 गए, 30 बचेंगे। तो x बराबर 30/2 अर्थात x का मान 15 आ गया। सही, यहाँ से सही उत्तर की संख्या कितनी आ गई, 15। अब हमने गलत उत्तर की संख्या निकालनी है तो गलत उत्तर की संख्या निकालने के लिए समीकरण 1 में मान प्रतिस्थापित कर दें। y बराबर हमारे पास क्या आएगा, 3x माइनस में आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से यह क्या आ गया, समीकरण 1 में 40 दिया है तो पक्षांतरण कर देते हैं, 40 का माइनस का 40 आ गया। x का मान हमारे पास क्या आया है, 15, तो 15 गुणा 3 45 हो जाएगा और माइनस 40 अर्थात गलत उत्तर की संख्या यहाँ से उसके कितनी है, 5। तो हमें कुल प्रश्न बताने, कुल प्रश्न होंगे कितने, कुल प्रश्न होंगे सही उसने किए हैं वह प्रश्न और गलत उसने किए हैं वही प्रश्न, दोनों का योग। तो सही प्रश्न उसने 15 किए और गलत उसने 5 किए, अर्थात कुल प्रश्न की संख्या थी प्रश्न पत्र में 20। यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।